तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे मुफ्ती साहब को, आप आएँ और हमारे लोगों को बताएं कि आज के इस दौर में हमें किस तरीके से रहना है। हमारे 4 हमने इसके सुतून लिखे हैं, इल्म, ईमान, मोहब्बत और अमल। इल्म, ईमान, इल्म बेहद जरूरी है, ईमान बेहद जरूरी है, हमारी आप सबकी मोहब्बत जरूरी है, और उसके बाद उस पर अमल भी बहुत जरूरी है। तो मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा, मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा। ठीक है मुफ्ती साहब। जी बिल्कुल, नाश्ते होने के बाद ही कोई बात नहीं। जौरा महापंचायत के अंदर जिन 11 मौजूद थे, बाद में उनको विस्तृत रूप से उन्हीं मौजूदों को 14 में तब्दील किया गया। उन्हीं 11 मौजूदों को बढ़ा के 14 में तब्दील किया गया। उसमें कोई नई चीज़ नहीं बढ़ाई गई, उन्हीं को जो मतलब उन्हीं को 14 बनाया गया। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जैसे ही हमारे यहाँ धौलपुर जिले में लोगों को मालूम पड़ा कि भाई जौरा में एक महापंचायत हुई है, और महापंचायत में बिरादर के लोगों ने ये तय किया है कि भाई हमको कुछ अच्छी चीज़ों पर अमल करना है, तो जब लोगों तक ये घर घर ये बात पहुंचाई गई, ये सारे लोग, ये कमेटी के लोग घर घर गए इन बातों को पहुंचाने के लिए कि भाई ये तय हो चुका है बिरादर के अंदर, तो लोगों ने बिना किसी उसके, कुछ लोगों ने पूछा जरूर था भाई ऐसे कैसे तय हुआ, क्या हुआ, तब भी लोगों ने पूरा अमल किया। तो मेरा कहना है कि किसी भी मंच से अच्छी बातें जाए, अच्छी बात बिरादर के सामने जाए तो उसको सभी को मानना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि ये धौलपुर की मंच से या बाड़ी के मंच से हो रहा है। किसी भी मंच से अगर कोई अच्छी चीज जाती है, नेक हिदायत जाती है, ये अच्छी चीज, अच्छी कोई प्रस्ताव पास होता है, उसको ये मानना चाहिए कि ये नेक काम है, ये अच्छा काम है, इसको होना चाहिए, इसको ये होना चाहिए और सबको अमल करना चाहिए। क्योंकि इस समय जो बिरादर के अंदर चल रहा है, ये ऐसी स्पिरिट, शराफत भाई ने अभी कहा था कि भाई इतनी सालों बाद एक दोबारा एक बिरादर पूरी जाजम पर इकट्ठी हुई है। एक लंबे अरसे बाद, किसी जमाने में आज से करीब लगभग 25-26 साल पहले सुजरमा मीटिंग हुई थी, किसी कारण बस वो मीटिंग, क्या हालात रहे क्या नहीं रहे, उस पर अमल नहीं हो पाया, मैं उसकी अतीत उस पर नहीं जाऊंगा। परंतु आज जो दौर चल रहा है, जो उस समय जो मीटिंग हुई थी शराफत भाई 26 साल पहले, आज वो उस समय जो बच्चा 26 साल का था, आज वो बच्चा 52 साल का हो चुका है। आज उसकी सोच में चेंज हुआ, आज उसकी तालीम में चेंज हुआ है, आज उसने एजुकेशन हासिल की है। अब वो चाहता है कि कौम के अंदर बेदारी आए, वो चाहता है कि तब्दीली आए। ऐसा नहीं है कि ये तब्दीली के लिए 10 साल का इंतजार करेगा कि नहीं हमारे समय में ये तब्दीली आ गई, अगले समय में वो तब्दीली आनी चाहिए। जब तब्दीली आ रही है तो तब्दीली को आने देना चाहिए, कोई उसको रोकने की जरूरत नहीं है। जब लोग खुद ब खुद चाहें कि भाई इस चीज पर अमल करना चाह रहे हैं, ये चीज होना चाहिए, और बुरी बातों को रोकने के लिए तो हमारी निजामत कर रहे हैं मुफ्ती साहब। मैं उनकी तरह मुखातिब होना चाहूंगा कि बुरी बातों के लिए वक्त नहीं होता, बुरी बातों को रोकने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। जिस समय लोग तैयार हो जाएं उसी समय से सही बात चालू हो जाती है। हमारे नबी को भी जब कुछ परेशानी उठानी पड़ी थी, ये नहीं था कि उस समय काफिला या उनकी बातें या उनकी सुन्नत तो तरीके रोक दिए गए हों। तरीके हमेशा अमल में जाए जाते हैं। अच्छी बातों के तरीकों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे वो मुफ्ती साहब कहेंगे या हाफिज साहब कहें या कौम का कोई भी नुमाइंदा अच्छी बात अपनी रखता है, चाहे वो किसी स्टेज से रखता है, चाहे वो किसी स्टेज से रखता है, चाहे मुरैना से रखता है, चाहे वो बाड़ी से रखता है, जौरा से रखता है, कोई ये कह के उस बात को नकारे नहीं, इसका विरोध इस तरीके से नहीं करे कि भाई आप इस बात को यहां से नहीं रखोगे। बराए मेहरबानी, बिरादर एक है, कौम एक है, लोग एक हैं, सभी एक काम पे अमल कर रहे हैं, सब जोड़ चाहते हैं, किसी में इख्तिलाफात नहीं है। मोहब्बत के साथ
खुलूस के साथ सारी चीजों को माने, जो हमारे बड़े तय कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, हो चुकी है, उन पर अमल करें। ये नहीं कहें साहब ये तो फला ब्लॉक वालों ने पारित कर दी इसलिए दूसरे लोग नहीं मानेंगे, हमारे प्रस्ताव में नहीं है। अच्छी बात पारित की है, सबको माननी चाहिए। हाँ उसमें कोई गलत बात है, हाँ उसमें गलत बात है कोई, आज बाड़ी की मन से यहां से कोई गलत मैसेज जाता है, मैं कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं, मैं इसका विरोध करूंगा, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। अगर सही मैसेज जाता है, सही बात आती है अमल करने के लिए, उस पर यह नहीं देखना चाहिए ये बाड़ी है, धौलपुर है, बामोर है या मुरैना है। अच्छी बात को सभी जगह से तस्लीम करना चाहिए। कोई ये नहीं कहे कि साहब नहीं साहब जाबरोल वाले बैठे हैं, जाबरोल में ये बात आई। मैं ये मानता हूं कि आज समाज की ये मीटिंगें हो रही हैं, बड़ी एक्सपेंसिव, काफी खर्चा हो रहा है इनमें, कई मीटिंग हो चुकी हैं, लोग समाज के लोग खर्चा कर रहे हैं, तो ये मीटिंगें लगातार नहीं होती रहेंगी, हर साल नहीं होती रहेंगी ऐसी मीटिंगें। इतनी बड़ी महापंचायत है, हजारों लोगों की हर साल नहीं होती रहेंगी, ऐसा हमेशा नहीं होगा। परंतु जब लोहा गर्म है, लोग इसको तैयार है पूरी तरीके से, लोग आज इसको जान चुके हैं, आज इसको पहचान चुके हैं कि कौम में तब्दीली आ रही है, तब्दीली आने देना चाहिए। यदि आप ये कहो कि नहीं साहब एक एक फर्द, मुखालफत तो मुफ्ती साहब उस जमाने में भी थी, उस दौर में भी मुखालिफत थी। अगर 2-4 लोग मुखालिफत करेंगे तो तुम्हारा काफिला थोड़ी रुक जाएगा, आपका काफिला थोड़ी रुकेगा। आपने काफिला शुरू किया है, आपने जिस काफिला को शुरू किया है, जो जंग शुरू की, थोड़ी रुक जाएगी। अगर 2-4 लोग खिलाफत भी कर देंगे तो क्या है, आप अपनी जंग को, अपने काफिले को, अपने मूवमेंट को जारी रखें। मैं तो आप लोगों के बारे में कहूंगा, जो शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मैं अकेला, ये शेर आप लोगों के लिए है, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो अजीज दोस्तों, मैं फिर एक शेर को मैंने तो कहा था मुफ्ती साहब के लिए, फिर गुजारिश करता हूं। नरगिस अपनी बेनूरी पे हजारों साल रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में दीदा बर बोले होता है। हमारे ऐसे मुफ्ती साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप आए और अपनी तकरीर से, अपनी बेबाकी से, अपने इल्म से हम सभी को नवाजें। जनाब मुफ्ती सरा साहब, भाई जोरदार तालियां बजा, सुने बड़ी तसल्ली के साथ। एक मिनट, सभी से गुजारिश करूंगा कि आप बड़े तहजीब के साथ बिल्कुल शांत होकर के हमारे जनाब मुफ्ती साहब को सुनेंगे। इतना आनंद आ जाएगा आपको, इतना अच्छा लगेगा, निश्चित रूप से ये भूल जाएंगे आपके बैठे कहाँ पर हैं, खो जाएंगे इनकी बातों में, खो जाएंगे इनकी तकरीर में। तो बिल्कुल शांत होकर के, और सभी से गुजारिश है, जो बाहर भी लोग हैं ना, मेरा आग्रह रहेगा उनसे कि सभी अंदर आ जाएं। बीच में कुर्सियां खाली पड़ी हैं, आप लोग उन कुर्सियों पे बैठे हैं, इधर भी कुर्सी कुछ खाली पड़ी हुई है, प्लीज आप लोग अंदर आ जाएं, हमारे मुफ्ती साहब को सुने। जनाब मुफ्ती साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, इन्ना अर्सलनाका रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों को देख कर कि आप यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपने वक्त को गुजारने नहीं, बल्कि अपने बच्चों और अपनी औलादों और मुआशरे को एक रोशन राह की तरफ ले जाने के लिए जमा हुए हैं। बात को शुरू करने से पहले सबसे अहम बात जो ज़रूरी होती है वो अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि कहने वाला और सुनने वाला जब तक कि इनकी नीयतें दुरुस्त नहीं होंगी तो न कहने का असर होगा न सुनने का असर होगा।
तो सबसे पहले तो अपनी नीयतों को दुरुस्त करें, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और अगर वो बात हक है तो हम सबको मिलजुल कर उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अजीज़ान मोहतरम, दुनिया का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुआ और एक लंबे अरसे के बाद उनकी औलाद में मैं और आप पैदा हुए। लेकिन हमारी रहनुमाई के लिए कुछ साल पहले एक ऐसी किताब नाजिल हुई जिसको पूरी दुनिया के लिए रहमत बताया गया। हुदल लिन्नास बशीरम व नज़ीरा, कि ये एक ऐसी किताब है जो लोगों को खुशखबरी भी सुनाती है और मोहब्बत और शफकत के साथ डराती भी है। एक ऐसी गाइडलाइन कि जिसका पूरी दुनिया मिलकर के तोड़ नहीं कर सकी। छोटी सी लाइन में इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि वक्त वाकई बहुत कम है और बातें बहुत ज़्यादा हैं। और मकसद तकरीर और बयान नहीं है, मकसद है किसी मुद्दे पर आकर के हम कहीं ना कहीं इस बात को समझने पर आमादा और तैयार हो जाएं कि यहाँ पर हमारा जमा होना अपनी नस्लों को राहे हिदायत पर चलाने के लिए। अगर आपका ये मकसद है कि नहीं मेरा सिर्फ नाम हो जाए, अगर आपका ये मकसद है कि आपका ग्रैंड वेलकम हो जाए, अगर आपका ये मकसद है कि आपका चेहरा लोगों के सामने आ जाए, लेकिन आपकी नीयतों के अंदर अल्लाह का खौफ और अल्लाह की खुशनुदी नहीं है, तो आप कितने ही सक्सेस की सीढ़ियों को चढ़ जाओ, यकीन जानो अल्लाह की निगाह में आप जमीन के अंदर घुसे हुए हो। क्योंकि कामयाबी वो नहीं है जिसको लोगों ने कामयाबी समझा कि किसी ओहदे को पा लेने से कामयाबी हासिल हो जाती है, बल्कि अल्लाह ताला ने तो कुरान में बताया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, कि जो जहन्नम से बचा लिया गया और अपने अमाल और अपनी नेक नियति की वजह से जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया, बस वही कामयाब है, इसके अलावा सारे नाकाम हैं। लेकिन सवाल यह है कि जन्नत का दाखिला होगा कैसे? जन्नत का दाखिला होगा वही जो बात शुरू की थी उसी पर लौटना पड़ेगा। हुदल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा, एक ऐसी गाइडलाइन जो अल्लाह ताला ने हमें दी है जिसमें ज़िंदगी जीने के तमाम उसूल हमें बताए गए। एक अच्छा रहबर कैसे बना जाता है आप कुरान से पूछें, एक अच्छा बाप कैसे बना जाता है यह आप कुरान से पूछें, एक अच्छा समाज का इंसान कैसे बना जाता है यह आप कुरान से पूछें, एक अच्छा मुसलमान कैसे बना जाता है यह आप कुरान से पूछें। ये तमाम बातें वो हैं कि जो आपको 1500 साल पहले बताई जा चुकी हैं कि जिसका मकसद दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। यही वो गाइडलाइन है कि जिन पर अमल करके लोगों ने सिर्फ आखिरत में कामयाबी हासिल नहीं की बल्कि अल्लाह की निगाह में भी कामयाबी हासिल की और दुनिया की कामयाबियों ने भी उनके कदम को चूमा। वो कैसर और किसरा के ताज कि जिन पर कभी लोग हुकूमत करते थे, नाज करते थे, वो इताअत रसूल यानी रसूलुल्लाह की बात को मानने की बरकत से सहाबा के पैरों में पड़े हुए थे। जिस बादशाहत पर कभी बादशाहों को गुरूर था कि जिनकी टांगों को कोई हिला नहीं सकता, उनकी हुकूमत को, बादशाहत को अल्लाह ने पल भर में उखाड़ कर फेंक दिया और वो तख्तो ताज सहाबा के कदमों में ला करके डाल दिए। किसकी वजह से? इताअत रसूल की वजह से, कुरान पर अमल की वजह से। तो अगर हमें सक्सेसनेस हासिल करनी है, चाहे वो समाज के एतबार से हो या वो दीन के एतबार से हो या वो दुनियावी एतबार से हो, आपको अपनी गाइडलाइन कुरान बनाना पड़ेगी। आपको अपनी गाइडलाइन कुरान बनाना पड़ेगी। जब तक जिंदगियों में कुरान नहीं होगा, जब तक जिंदगी में दीन रसूल नहीं होगा, आप यकीन करें कि दुनिया में हो सकता है कि आप कामयाब हो भी जाएं, लेकिन आखिरत में वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा ऐसे शख्स का जिसने अल्लाह को नाराज करके दुनिया कमाई हो। यहां पर जो जमा हुए हैं उनमें से हर एक के दिल से एक आवाज आना चाहिए कि मेरा यहां पर जमा होना अपनी नस्लों को हिदायत के रास्ते पर चलाने के लिए। जब तक कि ये नियतें आपके दिलों में नहीं होंगी
आप यहां से काम को दरवाजे तक नहीं ले जा सकते तो समाज में क्या फैलाएंगे? अगर आपको अपने काम को लोगों के दिलों तक पहुंचाना है, हर घर में हर ईंट हर पत्थर तक पहुंचाना है, तो आपको अपने दिल के अंदर जो नीयतें हैं उनको दुरुस्त करना पड़ेगा। कि कभी कड़वी भी सुनेंगे तो अल्लाह तेरी खातिर, अल्लाह आधा काम करेंगे तो तेरी खातिर, कभी सुनना भी पड़ेगी तो अल्लाह तेरी खातिर, अगर अल्लाह झुकना भी पड़ा तो तेरी खातिर। लेकिन अगर हमारी नीयतें ये हों कि हम समाज में काम इसलिए कर रहे हैं कि समाज में हमारा सम्मान होगा, समाज में हमारा नाम होगा, तो आज ही डिसीजन ले लीजिए इस चीज को चेंज करने का। क्यों? क्योंकि यहां तो नाम आ जाएगा लेकिन वहां से मिटा दिया जाएगा। शैतान की सबसे पहली साजिश क्या होती है आपको पता है? आप जो समाज का बेड़ा उठाकर चल रहे हैं, इस बेड़े का आपके जहन में कहीं ना कहीं एक उद्देश्य तो आया होगा। जिन लोगों ने बीज बोया है उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने क्या सोच करके इस बेड़े को उठाया? क्या उनके पास पैसा नहीं था? आप जिम्मेदारों में से एक एक को देख लो कि हर एक के पास पैसा है। क्या वो आलीशान घर बना करके नहीं रह रहे? क्या वो आलीशान अपने बच्चों की शादियां नहीं कर सकते थे? लेकिन उन्होंने मेरे और आपके लिए तो किया, ये अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ही तो किया। ये तमाम जो बुराइयां मुआशरे के अंदर सांप बन करके जहर फैला रही हैं, उनका मुंह कुचलने के लिए ही तो किया। उनकी नीयतें तो अल्लाह को खुशनुदी करने के लिए शुरू से थी, और नीयतें अगर बदल भी जाती हैं तो इंसान का हक नहीं है कि वो नीयतों पर हमला करे। अगर आपकी नीयत समाज में काम करने की है तो अल्लाह देख रहा है, आपकी नीयत यहां छपने की है तो कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। अगर आपकी नीयत दिखावे की है तो अल्लाह देख रहा है। लेकिन हम फैसला करने वाले नहीं हैं कि लोग यहां पर ठेकेदार बनना चाहते हैं, लोग अपना नाम दिखाना चाहते हैं। हमारा काम, हमारा नाम, सब कुछ अल्लाह के यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, तो हमें उस रब्बे कायनात को दिखाने के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम नहीं करना। बेशक ये तमाम बातें जब तक कि हम अपने जहन और दिमाग में नहीं बिठाएंगे, काम को किसी भी तरीके से आगे नहीं ले जाया जा सकता है। काम करने के उसूल कि जब भी काम को शुरू किया जाता है तो बुनियादी तौर पर मुश्किलें और तकलीफें आती हैं। ये हर काम का आप देख लो, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो अपनी जिंदगी को बताते हैं वो यही बताते हैं, समझाते हैं कि बहुत तकलीफें आई, ठेले चलाने पड़े, ये वो XYZ। लेकिन जब कामयाबी उनके कदम चूम लेती है तो फिर गाइडलाइन उन्हीं से मांगी जाती है। अरे हमारे पास तो रेडीमेड कामयाबी है जो 1400 साल पहले, 1450 साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें मिली। उस गाइडलाइन पर चल करके हम अपने मुआशरे को आगे ले जाएं। इसके ले जाने का आखिरी मकसद यही है कि जिस बात को भी बीच में कट गई थी उसको मुकम्मल करना चाहता हूं कि शैतान का मकसद तो यही है कि हमें नाकामयाब बनाए। पहला मकसद तो यही है कि वो हमारी नियतों पर आकर हमला करता है, हमें नेक आमाल से रोकता है। आपने मिलकर के एक दूसरे से हाथ में हाथ मिलाकर कंधे से कंधा मजबूत करके काम को आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों की? ताकि रसूमात और बिदात और खुराफात से बच करके अल्लाह की निगाह में महबूब बन सके, फजूल खर्चियों पर रोकथाम लगा सके, और बहुत सारे रिश्ते जो इसी माली तनासुब की वजह से टूट जा रहे हैं उनको रोका जा सके। इसका मकसद था लोगों को राहत पहुंचाकर अल्लाह के दरबार में खुश करना, यही मकसद था। लेकिन अब शैतान का हमला सुन लो आप, जो मेरे और आप सबके साथ हो रहा है, लेकिन इतना धीरे तरीके से हो रहा है कि आप उसे पहचान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शैतान इंसान के कितना करीब है, उसकी रग में जो खून दौड़ रहा है ना, इस तरीके से उसका करीब है, और वो आपको किसी भी वक्त नहीं छोड़ रहा। आप एक बात बताओ, या तो आप मजलिस में बैठे हो या तो आप कुर्सियों पर विराजमान है भाई, वो तो नमाज में नहीं छोड़ रहा है। हदीस में आता है कि जब मोमिन बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो शैतान बीच में आकर के जहां भी जगह खाली होती है उसको आकर के वसवसे उसके दिल के अंदर डालता है। जब वो आपको नमाज में नहीं छोड़ रहा तो आपको आपके मुआशरे में कैसे छोड़ देगा? तो पहला उसका काम होता है कि वो आपको नेक अमल से रोक दे। दूसरा काम उसको होता है कि अगर वो नेक अमल आपसे किसी भी तरीके से हो जाए या हो गया तो अब उसको बर्बाद करने की उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो किसी तरीके से उसको बर्बाद कर दे। हम इस वक्त दूसरे टॉपिक पर चल रहे हैं क्योंकि समाज ने हाथ में हाथ डालकर और कंधे से कंधा मिलाकर कामयाबी को तो तय कर लिया,
लेकिन अब शैतान की दूसरी चाल ये है कि इसके अमल को जाया किया जाए, आपसी झगड़े की वजह से किया जाए, या आपस में नफरतें डालकर किया जाए, या एक दूसरे की बुराई को लाद करके किया जाए, या किसी भी तरीके से किया जाए, इनके अमाल को बर्बाद किया जाए। वरना अगर ये एक लंबे समय तक चलता रहा तो मेरी तो दुकान, बोलो भाई, मेरी दुकान तो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यही तो कहा था उसने जब अल्लाह के दरबार से उसे निकाला गया, फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, कि अल्लाह तूने दरबार से निकाल तो दिया, लेकिन अब तू अल्लाह मैं तुझे चैलेंज देता हूं कि मैं तेरे किसी भी बंदे को तेरी जन्नत में नहीं जाने दूंगा। और कहा सिर्फ चंद तेरे नौजवान, तेरे चंद नेक लोग ऐसे होंगे जिन पर मेरा वश नहीं चलेगा, वरना सारे के सारे दिख रहे होंगे मौलवी टाइप, लेकिन सारे जहन्नम में जा रहे होंगे। कोई काले काम की वजह से, कोई काले करतूतों की वजह से, कोई अपनी नियतों की वजह से। तो ये तमाम बुराइयां हमारे अंदर आ रही हैं, अब स्टार्ट होंगी, क्योंकि काम अब आगे जा रहा है। जब काम आगे जाएगा तो वो अपना दूसरा हथियार आपको बनाएगा कि भाई तेरा नाम तो आई नहीं रहा कहीं यार, और तेरा फोटो तो दिख ही नहीं रहा कहीं, और नाम भी नहीं दिख रहा, फोटो भी नहीं दिख रहा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये होगा कि आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, पीछे आ जाएंगे। लेकिन जिनकी मैं आज भी आपको बता रहा हूं, कि तो आपने मुझे आलिम और मुफ्ती होने के नाते और अपने समाज के एक अहले इल्म होने के नाते स्टेज पर जगह दी, वरना मैं भी आप ही की तरह हूं, यकीन करो, मुझे कोई चाहत नहीं है। मैं आज भी बता रहा हूं आपको कि जौरा में सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी, थोड़ा है वक्त में, जौरा में जो मीटिंग हुई थी उसमें मुझे पहली बार स्टेज पर कभी बुलाया गया। उससे कितने साल पहले मैं आलिम बन चुका था, 5 साल पहले मैं आलिम और मुफ्ती हो चुका था, लेकिन मेरी कभी ख्वाहिश नहीं हुई कि मैं कभी जाकर के स्टेज पर बैठूं। लोगों ने कईयों बार मुझसे ये कहा, वो निकाह पढ़ा रहे हैं यार मुल्ला जी, क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे, जाके देख के आओ। मैंने कहा भैया उनका मैटर वो पढ़ाएंगे, वो देखें। कभी ख्वाहिश, कभी चाहत नहीं की कि यहाँ पर बैठूं। मैं भी आप ही की तरह हूं। तो हम हर एक इंसान की नीयत क्या होना चाहिए पता है? अगर आपको वाकई समाज में काम करना है, अगर आपको वाकई समाज के नौजवानों की, बच्चियों की, बच्चों की, मुआशरे की, तालीम की, शादी ब्याह में फजूल खर्ची की और बहुत सारी बुरी रस्मों की अगर आपको फिक्र है वाकई, अल्लाह की कसम एक ही कैप्सूल है, उसे खा लो, दिन रात खाते रहो। बोलो भाई, ध्यान है इधर आपका, एक ही कैप्सूल है, उसे खाते रहो रोजाना, इंशाअल्लाह वायरस मरते रहेंगे कि अल्लाह तेरे लिए कर रहा हूं, कोई माने या ना माने। कि अल्लाह अगर माने तो भी तेरे लिए, अल्लाह ना माने तो भी तेरे लिए। अल्लाह अगर ये मार भी देता है तो भी तेरे लिए, अल्लाह अगर ये इज्जत भी देता है तो भी तेरे लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये गाइडलाइन जो हमें मिली है, ये मैं अपनी तकरीर झाड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं बार बार आपको अगर मेंशन करूंगा तो दलीलों के अंबार लगेंगे। ये तो हमें खुद रसूलुल्लाह से मिलता है कि जब कौम की रहबरी के लिए और कौम की हिदायत के लिए जब हमें फिक्र होती है और जब मैदान में उतरना पड़ता है, तो जिस तरीके से रसूलुल्लाह ने पत्थर खाए हैं, आपको भी खाना पड़ सकते हैं, बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन रसूलुल्लाह ने बर्दाश्त किया और जवाब दिया। जब दोनों पहाड़ों के फरिश्ते आपके पास आए, या रसूलुल्लाह आप हुक्म कर दें कि ये ताइफ के बस्ती को हम दोनों आपस में मिल जाएं और इस ताइफ की बस्ती को नक्शे से ही मिटा दें। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसका पूरा खुलासा ये है कि ये लोग नादान हैं जो मुझे जानते नहीं है कि मैं रसूलुल्लाह हूं, ये लोग मुझे जानते नहीं है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, लेकिन आगे आने वाली इनकी औलाद मुझे पहचानेंगी कि मैं रसूलुल्लाह हूं। और नतीजा हुआ कि कौम में से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुए, मोहम्मद बिन कासिम पैदा हुए, कि जिन्होंने मुल्क को फतह कर लिया। ये ताइफ की औलाद थे। आज ताइफ पूरा इस्लामी मुल्क, पूरा इस्लामी एरिया। तो आज आपकी मेहनतें कहीं दिखाई नहीं देंगी, कहीं जूते दिखाई देंगे, कहीं गालियां, कहीं चप्पल, कहीं कुछ। एक दिन इंशाअल्लाह तुम्हारा नाम उस घर से आ रहा होगा कि उस भाई की वजह से आज हम इस हालत पर हैं। तो जब तक कि हम उस कैप्सूल को सुबह शाम नहीं खाएंगे, आप रोजाना दिली बीमारी में लगे रहोगे।
बोलो कौन कौन खाएगा इस कैप्सूल को? भैया जो नहीं खाएगा वो भी हाथ उठाओ, क्योंकि दवाइयां कड़वी होती हैं, हर एक नहीं चाहता खाना, लेकिन खाना तो पड़ेगा, क्योंकि हम कौम के लिए जीना चाहते हैं। और किसके लिए, किसकी वजह से? अल्लाह तेरे लिए। यही मेरा मकसद था यहाँ आने का, कि देखो मुझे जो महसूस हो रही है चीज़ कि कहीं ना कहीं इल्म के टॉपिक पर हमारे अफजल सर ने बोल दिया, किसी दूसरे टॉपिक पर हो सकता है अभी कोई दूसरे भाई बोल दें, हमारे राजू सर भी बहुत अच्छा तालीम और एजुकेशन के ऊपर बोलते हैं, वो भी आपको समझा देंगे। इसलिए मैंने जानबूझ कर इल्म की अहमियत पर कोई बयान नहीं किया। मुझे मालूम है ये जो इल्म की अहमियत है, जो शादी की रस्में हैं, ये सब कुछ जो है ये एक पत्ते, एक टहनी में जो पत्ते लगे रहते हैं, मेरी नज़र में ये उनके मानंद नहीं है, कभी भी चढ़ा सकते हैं हम, बस हमें ठानने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हमारी जड़ें कमज़ोर हो गई, यकीन करना पूरा पेड़ गिर जाएगा। और हमारी जड़ें कमज़ोर होना शुरू हो रही हैं, हमारी जड़ों को हम लोग मिलकर कमज़ोर कर रहे हैं। जब तक कि हम ये कैप्सूल रोजाना नहीं खाएंगे कि अल्लाह मेरा नाम स्टेज से आएगा तब भी तेरे लिए काम कर रहा हूं, अल्लाह पीछे बिठा देगा तब भी तेरे लिए काम कर रहा हूं, अल्लाह बीच में बिठा दे तब भी तेरे लिए काम कर रहा हूं, और अल्लाह माइक पर बुला ले तब भी तेरे लिए काम कर रहा हूं। जब तक कि ये मिजाज नहीं बनेगा तब तक कि आप जिंदगी में कभी भी किसी अमल में सक्सेस नहीं हो सकते, और हो भी जाओगे तो फिर आपकी सक्सेस ने ज्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि नियत आपकी अमाल पर, नियत आपकी अल्लाह की तरफ नहीं थी, बल्कि नियत तो आपकी दुनिया में। बल्कि एक और बात सुना देता हूँ इसी से मिलती जुलती, और मेरी ये बात कंप्लीट हो जाएगी। फिर राजू सर ने मुझसे ये कहा है कि आप लोगों को मेहर के मुताल्लिक थोड़ी सी गुफ्तगू समझा दूं, उसके बाद में अपनी जगह लूँ। कि जब भी कोई शख्स किसी भी मुआशरे के अंदर कोई काम करने की ठानता है, सोचता है, तो वो डिमोटिवेट इसलिए हो जाता है कि लोग उसको अहमियत नहीं देते। लोग उसको, भैया 4 लोगों को तुमने मशवरे में बुलाया, 2 की सुन ली, 2 की नहीं सुनी, मान लीजिए सुन भी ली, लेकिन मशवरा देने लायक थी नहीं उसकी राय, तो फैसला किसी और चीज़ पर हो गया जो हालात को देखते हुए हो। अब 2 का मुँह टेढ़ा हो गया, वो कॉफ़ी नहीं पी रहे, वो चाय नहीं पी रहे, वो कुछ भी नहीं कर रहे। अरे सुनिए नहीं हमारी क्या कह रहा हूं मैं, हमारी सुनिए ही नहीं, जबकि आपकी सुनी, लेकिन हर एक इंसान की कैसे मानी जा सकती है? अमीर जिस चीज का फैसला कर देता है, अमल उसी चीज पर किया जाता है, क्योंकि अमीर पर अल्लाह ताला की रहमत होती है, अल्लाह ताला उसको हिदायत देते हैं। तो जब भी हम अपनी कौम में कोई काम करना चाहते हैं, तो बस देखो हर एक आदमी आज से ये ठान कर जाए, अभी से ये ठान कर जाए, क्योंकि मुझे आप लोगों में कौम के रहबर नजर आते हैं, पता नहीं आपको आते हैं कि नहीं आते, वरना ये भीड़ मेरे हिसाब से जमा होने लायक तो नहीं थी। मैंने अपनी बिरादरी को कभी इकट्ठे होते हुए नहीं देखा। मैं तो बहुत छोटा हूं, कह रहा आप लोगों ने देखा भी हो, मैं तो अपनी बता रहा हूं भाई, मैं अपनी जनरेशन में जी रहा हूं तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। मैंने अपनी बिरादरी को कभी इकट्ठे होते हुए नहीं देखा, इतनी मोहब्बत से कि कभी इतने प्रोग्रामों में एक लड़ाई नहीं हुई। इतने प्रोग्रामों में एक लड़ाई ना होना, कहीं ना कहीं आपकी नीयतें दुरुस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। तालियों की जगह माशाअल्लाह कहना चाहिए आपको, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। आपकी नीयतें दुरुस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कि यहाँ पर किसी ने अपनी मनमानी करने की कोशिश नहीं की। हर एक ने कहा हाँ माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात की इन्होंने, बहुत अच्छी, सब एक दूसरे से मिलकर जुलकर। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपकी जड़ें कमज़ोर ना हो जाएं, नियतें अल्लाह की तरफ रख लो बस एक बार, कि अल्लाह हर हाल में मैं तेरे लिए काम कर रहा हूँ, मेरे ज़रिए से एक आदमी भी हिदायत पर आएगा, अल्लाह तेरे लिए, अल्लाह एक भी नहीं आएगा, अल्लाह तेरे लिए। गोद में, घर में चचा का इंतकाल हो रहा है, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि चचा कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ, आप हमेशा की जहन्नम से बच जाओगे। चचा ने कहा कि मोहम्मद कलमा तो पढ़ लूं, लेकिन लोग मुझे कल ताने देंगे कि मोहम्मद के लोगों के ताने के डर की वजह से मोहम्मद का दीन कबूल कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करना चाहिए कि मैं अपने चचा की मगफिरत के लिए दुआ कर लूं। इतने में कुरान करीम की आयत नाजिल होती है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ए मोहम्मद, आप हमारे पैगंबर जरूर हैं, आप हमारे बहुत चहीते हैं, बल्कि आप सरदारुल अंबिया हैं, लेकिन आप भी किसी को हिदायत नहीं दे सकते जब तक कि अल्लाह ना चाहे।
इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, कि अल्लाह जिसको चाहते हैं हिदायत देते हैं, आप किसी को हिदायत नहीं दे सकते। इस आयत पर गौर करना, मैं आपके लिए सुनाई ये आयत, मैंने आपके लिए, और इस आयत को मैं आपकी मेहनत पर फिट करता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में गालियाँ खाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के अंदर बहुत जंगें लड़ी जिसमें हुजूर जख्मी हुए जंग ओहद के अंदर। आप पूरा किस्सा पढ़ें जंग ओहद का, कि आपके दंदाने मुबारक में कुछ ऐसा, दंदाने मुबारक से खून आया, चेहरे के अंदर कड़ियाँ घुस गई, माथे के अंदर कड़ियाँ घुस गई, जिसने सहाबी ने उनको अपने दांतों से निकाला, उनके दांत टूट करके बाहर आ गए। इस तरीके से हुजूर जख्मी हुए, लेकिन हुजूर ने ये तमाम क्यों किया? लोगों की हिदायत के लिए किया था। लेकिन अल्लाह के रसूल से फिर भी कहा गया, आप मेहनत कितनी कर लो, लेकिन हिदायत तो मैं उसी दूंगा जिसे मैं चाहता हूं। इसीलिए मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, डीमोटिवेट नहीं होना, रसूलुल्लाह से सीखो कि 63 साल तक की उम्र में हुजूर ने आखिरी सांस तक भी उम्मत की हिदायत के लिए मेहनत की और अल्लाह की तरफ नजर रखी कि अल्लाह बद्र के मैदान में खड़े हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह ये 313 तेरे सामने खड़े हैं, अल्लाह अगर ये मिट गए तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, अल्लाह इनको मिटने मत देना, तालियां मत बजाओ। ये बद्र का मैदान का वाकया है। हुजूर फरमाने कि 313 तेरे सामने खड़े हैं, ये तेरी रजा की खातिर अपने बच्चों को छोड़कर आए हैं, ये 313 तेरी रजा की खातिर अपनी जानों को हथेली पर रख कर आए हैं। सामने तमाम तर हथियार उनके पास हैं, ये नियत्ते खड़े हैं, या अल्लाह अगर ये मिट गए तो अल्लाह तेरा नाम लेने वाला दुनिया में कोई बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह पर निगाह थी और 313 ने 1000 को शिकस्त दे दी। जब 313 अल्लाह पर निगाह रखते हुए 1000 को शिकस्त दे सकते हैं, तो मेरे सामने इतने सारे होनहार और हिम्मत वाले नौजवान क्या पूरे इलाके की तकलीफों को सामने रखते हुए उनको शिकस्त नहीं दे सकते? बताओ, नहीं दे सकते क्या? फिर हम किस हिम्मत से घबरा रहे हैं, किस बात से घबरा रहे हैं कि समाज में हमें गालियां मिलेंगी, समाज में ये आदमी ये कहेगा। अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह की तरह अपनी निगाहों को रखो। जिस तरीके से रसूलुल्लाह ने उम्मत के लिए आखिरी सांस तक हिदायत की दुआएं भी की और मेहनत भी की, आपसे भी मैं कहता हूं, अल्लाह पर नजर रखो, उम्मत में मेहनत करो और अल्लाह से दुआ करो। इंशाअल्लाह आप नहीं तो आपकी औलाद कामयाबी देखेगी। इसलिए ये तमाम बातें वो थी जो आपको समझाने के लिए थी। अगर इन तमाम बातों के बावजूद भी हमारे बात समझ में नहीं आती तो समझ जाओ कि आपका नाम भी अबू तालिब की तरह लिस्ट में आ गया। कुफ्र की लिस्ट में नहीं, ना समझने की लिस्ट में, कि जिसको अल्लाह ना समझाना चाहे वो समझ नहीं सकता, चाहे कितनी कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर ले, वो चाहे बाड़ी में आ जाए, चाहे वो अम्बा चला जाए, चाहे वो मुरैना में था, चाहे वो केलारस में था, वो किसी भी जगह था, अगर अल्लाह उसे दीन की समझ नहीं देना चाहते हैं तो उसके बाद समझ में नहीं आएगी। आप समझा लो, कितना समझा सकते हो, लेकिन आपका काम क्या है? फिर भी आखिरकार समझाना। मेरा काम समझाना है, तेरी समझ में आएगा तब भी समझाऊंगा, तेरे समझ में नहीं आएगा तब भी समझाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह के रसूल का उम्मती हूं, उन्हीं की तरह जीना जानता हूं। बात समझ में आ गई? खैर, मेरी बात मुकम्मल हो गई है। बस गुजारिश यही कि एक दूसरे का हाथ थामकर कौम में इत्तिहाद के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ एक दूसरे की बातों को थोड़ा कड़वा घूंट पी करके थोड़ा सा आप बर्दाश्त कर लो। इंशाअल्लाह सीरत कड़वी होती है लेकिन असर करती है तो तंदुरुस्ती लाती है। आप थोड़ी सी कड़वी का सैली बर्दाश्त कर लो, इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ ऐसी कामयाबी तुम देखोगे, ऐसी कामयाबी देखोगे, ऐसी कामयाबी देखोगे कि जिसको तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी तसव्वुर नहीं किया होगा, लेकिन आएगी धीरे धीरे, आएगी धीरे धीरे। अगर इजाजत हो तो 2 मिनट और मेहर पर और जहेज। बस ये 2 मिनट के बाद कुछ लोगों का सवाल ये है, बाकायदा ये कहते हैं कि भाई सारे के सारे पॉइंट एक ही बार में आ जाए। ये मेरा मौन मुद्दा है, आप समझना। अच्छा, बात जो कही गई उसको नजर में रखते हुए समझना कि काम किसके लिए कर रहे हैं। कितनी धीरे आवाज आ रही है, जो कर रहे हैं बस उन्हीं की आवाज आ रही है। काम किसके लिए कर रहे हैं? पीछे वाले सो रहे हैं। अल्लाह के लिए। काम किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह के लिए। नजर किसकी तरफ होना चाहिए? अल्लाह के लिए। तारीफ कौन करेगा? अल्लाह करेगा। बुराई कौन करेगा? अल्लाह करेगा। अल्लाह को जो कर रहा है वो करेगा, लेकिन हम तो उसकी निगाह में जैसे हैं वैसे उसके लिए कर रहे हैं। अब समझो बात को। कुछ लोगों का मानना ये है कि हम समाज में कुछ टॉपिक जो जोरा से पास हुए हैं, इसके अलावा कुछ टॉपिक और ऐड करना चाहते हैं। मेरी तरफ से मैं आपको गुजारिश करता हूँ, ऐड करो, 10 नहीं 50 ऐड करो, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा तोड़ निकलेगा। नतीजा क्या निकलेगा? तोड़। क्योंकि अभी आपने काम शुरू किया,
बोल, अभी शुरू भी नहीं हुआ, शुरू हुआ है अभी, अरे अभी मुहिम चल रही है, अभी शुरू हुआ है। शादी आई कोई नहीं आई, अभी काम शुरू हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम शुरू किया। ध्यान से सुनना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, बहुत गाड़ी बात है, बारीकी नहीं है, लेकिन अगर मिस कर दी इधर उधर कर खेल हो जाएगा। रसूलुल्लाह ने काम शुरू किया। नमाज कितनी अहम इबादत है, कितनी अहम इबादत है, लेकिन रसूलुल्लाह को हुक्म दिया गया चुप करके पढ़ो। कैसे पढ़ोगे? चुप करके पढ़ो। अभी एलानिया तौर पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं आई। नमाज तो अहम इबादत थी। जोशीला आदमी अपन में से कोई खड़ा होता था, हाँ ठीक है मुंडी तो उड़ाई बात है, पढ़िएगा हम तो पढ़ लेंगे, सब सामने पढ़ेंगे, उड़ा दे मुंडी का उड़ा। यही तो जज्बा, इसको जज्बा कहते हैं, इसको अकल नहीं कहते। अल्लाह ने हुक्म दिया अभी चुप कर नमाज पढ़ो। इस्लाम की दावत अपने घर वालों को दो। वह अंदर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदार वालों को समझाओ। जैसे अपन अपने एक दूसरे को समझा रहे हैं ना, आप लोग मुझे समझा रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, करीबी रिश्तेदार हैं, एक दूसरे को समझाओ, क्योंकि उनके बात जल्दी समझ में आ जाए। जब खानदान वाले साथ में आ जाएंगे तो फिर लोगों को समझाना थोड़ा सा आसान है। पहले अपना बैक पावर रहेगा क्योंकि वो हमारा घर वाला है, और दूसरी पावर ये रहेगी कि वो हमारे घर वाले के साथ साथ हमारी बात भी मान रहा है, सपोर्टर भी है। डबल पावर के साथ हम जब काम करेंगे तो बहुत काम आगे बढ़ेगा। लेकिन आप मुझे बताओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम चालू किया था, यानी इस्लाम की तालीम, इस्लाम की इशाअत, वो कितने टाइम में फैली थी? कोई बताएगा जोर से, जरा जल्दी से, जल्दी, टाइम की कमी है। 23 साल कितने लगे थे? तो आप एक साल में कैसे चाह रहे हो? आप एक साल में कैसे चाह रहे हो? बोलो, पॉइंट है कि नहीं? जब रसूलुल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए हिदायत का काम किया था, जबकि वो पूरी दुनिया के लिए था, पूरी दुनिया के लिए, चाहे वो काफिर हो, यहूदी हो, नसरानी हो, कोई भी हो, सबके लिए कहा हुदल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, कि कुरान करीम लोगों की हिदायत के लिए, हुदल लिल मुमिनीन नहीं कहा, हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए। तो 23 साल कैसे लग गए जबकि अल्लाह की मदद भी साथ में थी? रसूलुल्लाह तो सरदारों के, नबियों के सरदार थे, 23 साल कैसे लग गई? मैं तो ये सवाल कर रहा हूं आपको। समझाना मकसद है कि कोई भी काम एकदम नहीं होता, कोई भी काम एकदम, जज्बात में उठने वाले हमेशा जल्दी मुरझा जाते हैं, याद रखना। आपको हिम्मत, हौसला, ताकत और जज्बे के साथ और अक्लमंदी को साथ में रखते हुए काम करना है। एक साल में काम नहीं चाहिए हमको, 10 साल में चाहिए, लेकिन मजबूत चाहिए। बोलो हाँ, इस बात का खास ख्याल रखें। समझ में आई? ये मेरी आखिरी बात थी। मेहर के मुतालिक जो मुझे समझाने के लिए कहा गया, तो मेहर देखिए, खैर कैलारस की मीटिंग में मैं समझा चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्ट में समझाऊंगा। ध्यान से सुनेंगे तो 2 मिनट में हो जाएगा। मेहर 3 तरह के होते हैं। शादी के वक्त जो मेहर मुतय्यन किया जाता है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है मेहरे मुसम्मा, आपस की पार्टियां दोनों मिलकर के जो भी तय कर दें, चाहे 30,000, 20,000, 40,000। लेकिन मेहर के बारे में समझाने में आसानी, मेहर के बारे में ये हुक्म है कि मेहर इतना बांधा जाए कि आसानी से अदा हो सके, बोझ नहीं होना चाहिए, लड़के वाले की हैसियत के हिसाब से। उसी को दूसरे अंदाज में अपन लोग बोल देते हैं, लड़के वाले की हैसियत के हिसाब से होना चाहिए। तो मेहर बन गया। एक मेहर मेहर मुसम्मा, यानी फिक्स मेहर, जो आपस में एक दूसरे की रजामंदी से तय होता है, आपस में जो भी जिस पे भी राजी हो जाए उसको मेहर मुसम्मा कहा जाता है। नंबर 2, एक होता है मेहर मिस्ल। क्या होता है मेहर? इसकी नौबत कब आती है? कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वजह से मेहर तय करना रह जाता है, मेहर तय करना रह जाता है। तो अगर मेहर तय करना शादी के वक्त रह जाए तो शादी तो हो जाती है, लेकिन मेहर कौन सा अदा करेगा? वो तय तो हुआ ही नहीं है। तो अब वो मेहर मिस्ल अदा करेगा, यानी उस लड़की के खानदान की जो भी औरतें हैं, उन औरतों को कितना मेहर मिला है, बस उसी को, उसको भी उतना ही मेहर मिलेगा। कितनी किस्में हो गई? 2 हो गई। तीसरी मेहर की जो किस्म है वो है मेहर फातिमी। अब गूगल डालोगे आपको मिल जाएगा कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत फातिमा को जो मेहर दिया था, वो मेहर, उसको कहते हैं मेहर फातिमी। वो सबसे महंगा होता है। तो मेहर फातिमी और मेहर मिस्ल और मेहर मुसम्मा, यानी फिक्स मेहर, ये 3 तरह के मेहर होते हैं। इनकी अदायगी 2 तरह से होती है, या तो आप नगद दे दो या आप उधार दे दो, अपनी अपनी हैसियत के एतबार से। लेकिन अफजल और बेहतर क्या बताया है? नगद दो भैया, दुकानदार से सामान ले रहे हो नगद ले रहे हो, सारी चीज़ों के सौदे कर रहे हो, गाड़ी उठाने गए नगद उठाने, भैया हर चीज़ जब नगद कर रहे हो तो निकाह उधार कैसे हो रहा है? कैसे दोगे भैया? नगद दो,
मतलब वहाँ से लेवे में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पलंग पे चाहिए, दरवाजे पे चाहिए, जहाँ पे चाहिए, गद्दा के नीचे चाहिए, गद्दा ऊपर चाहिए, और जहाँ चाहिए वहाँ चाहिए। और मतलब मेहर की बगई तो वो अब है ना, पापा तो पूछने पड़ेगी यार। सेंस विदाउट सेंस वाली बात है, बिल्कुल ही सेंस नहीं है इसमें तो कोई। लेकिन हर एक ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ हालात ऐसे होते भी है कि मेहर इत्तेफाक से 55-80 हज़ार रुपये बन गया, लड़के के पास सच में ही नहीं होते, तो भाई वो किस्तों में अदा कर दे, थोड़ा थोड़ा करके अदा कर दे। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं मर जाएंगे तो बीवी को माफ ही करवाएंगे सीधे, वो ना दे रहे। औरतों को देखा है हमने कि औरतें रो रही हैं, मुर्दे के पास आए, मेहर माफ कर दे, वो रो रही है, बात कर्जा माफ करवा रहे हो यार तुम अच्छे खासे में। मेहर का हुक्म यह है कि आप अगर अदा नहीं करोगे तो आपकी विरासत में से मिलेगा, माँ बाप नहीं होता, देना पड़ेगा, तो उससे बढ़िया जिंदा में दे दो। उसका तरीका आसान ये है कि आप वैसे भी बहुत खर्च करते हो औरतों पे, थोड़ा थोड़ा करके 500-500 करके 200-200 करके दे दो ना, लिखते रहो भैया तेरा मेहर, लेकिन बोले बगैर दोगे मेहर शुमार नहीं होगा। आपको बोलना पड़ेगा ये आपके मेहर का हिस्सा, ये आपके मेहर में से थोड़ा थोड़ा करके देते रहो किस्तों में, आप अपनी मौत से पहले मेहर अदा कर दो। ये तो ये मेहर की पूरी किस्म हो गई। एक आती है बात, एक सवाल, एक एतराज़ मेहर का और उसका जवाब। लोगों ने बाकायदा ये कहा है, अभी लोगों का कहना यह है कि भाई मेहर शरे पैगंबरी एक नई किस्म चली है, जो हमारे ख़ास तौर पर मैंने जो सुना है ये बुज़ुर्गों के मुंह से सुना है। भाई ये मेहर की कोई किस्म है ही नहीं है, मेहर की कोई किस्म नहीं है मेहर शरे पैगंबरी, ना फ़िक़ा और मसाइल की किसी किताब में किसी आलिम ने लिखी है, ना अपने किसी समझदार आदमी ने ऐसी लोकल किताब में भी नहीं लिखी इसको। तो ये शरे पैगंबरी चल रहा है, वो कोई मेहर नहीं है। ये जो मेहर की 3 किस्में बताएंगे यही मेहर है। हाँ, मेहर कम से कम कितना होना चाहिए, तो 10 दिरहम से कम नहीं हो सकता। 10 दिरहम में कितने आते हैं? 3.2 ग्राम। कितने? एक दिरहम 3.2 ग्राम का, यानी 32 ग्राम चांदी। 32 ग्राम चांदी से आप कम नहीं बांध सकते। अगर आपने 32 ग्राम से कम बांधा है, क्या कोई कह रहा है भाई 2 रुपया में शादी भैया, हमारा तो 2.5 रुपया, 12 रुपये था हमारा। तो भाई 12 रुपये में निकाह नहीं होते हैं। इस जमाने के हिसाब से आपको 32 ग्राम चांदी की कीमत अदा करना पड़ेगी। समझ रहे हैं आप बात को? कम से कम, इससे कम तो आप कर ही नहीं सकते। आप ये क्या, हम तो 2 चॉकलेट पे निकाह कर रहे हैं, तो निकाह थोड़ी हो जाएगा। निकाह तो हो गया, लेकिन मेहर आपको उतना ही देना पड़ेगा। कम से कम भी कितना? 10 दिरहम। गूगल पर डाकर डाल देना 10 दिरहम कितने के होते हैं, आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा तो तमाम बातें हो चुकी हैं। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ब्रदर इस्लाम, इस्लामी उसूलों पर और सारी चीज़ों पर हमारे मुफ्ती साहब ने काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी सभी लोगों को समझाया। हम भी चाहते हैं कि बाड़ी के लोगों ने, जी वकील साहब, हाफिज़ साहब कुछ कह रहे हैं, एक छोटी सी बात यहाँ पर। हाफिज़ साहब ने भी एक बात बताई है, वो अपने सोसाइटी में झेल रहे हैं इस चीज़ को, तो वो वो कहना चाह रहे हैं कि भाई मेहर में जो रकम तय करने की बात हुई है ना, जो फिक्स मेहर जिसे कहा जाता है, तो वो एन उस टाइम पे नहीं, जैसे जिस टाइम पर दूल्हा और दुल्हन सामने होते हैं उस टाइम पर शर्मिंदगी होती है एक दूसरे को तय करने में। सब लोग बैठे होते हैं आपस में, आप शादी से काफ़ी टाइम पहले ही तय कर लो कितना मेहर है, उसमें कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। और बेहतर भी यही है कि आप शादी से काफ़ी टाइम पहले ही तय कर लो, 2, 4, 5, 10 दिन पहले तय कर लो कि मेहर इतना इतना होगा। उसमें आपस में एक दूसरे को शर्मिंदगी नहीं होती, बिल्कुल आराम तसल्ली से दोनों तय कर लो। कभी कभी होता ये है कि बेचारा वहाँ ये लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये मेहर तय हो रहा है, तो उसने कह दी मान के चलिए कि हमारे घर से ये डिमांड आई है 50 और 80 हज़ार रुपये के बीच में रख लो, ठीक। अब लड़का वाला सोच रहा था 30 हज़ार रुपये के आसपास की बजट लेके बैठा था। अब उसने, वो बेचारा कहना भी चाह रहा होगा दल्ले 55 दल्ले, तो ये जबरन, ये इसको जबरन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जबरदस्ती कहा जाएगा। जो नियत है उसका दिल ही नहीं है गवारा उस पर। तो इस बात पर 5 मिनट के लिए जहेज पर समझा गया। जहेज का मुद्दा भी है कि जहेज पर समझा गया। जहेज पर नहीं, जहेज का मसला तो देखो साफ है। देखो जहेज के मसले पर ही हमारे अभी शादियां जो आ रही हैं ना, बंदूक मेरे ऊपर ही रखी हुई है सबके ऊपर। अभी मैंने कुछ बोल दिया ना तो ऐसी चलेगी ये मेरे ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप पे भर जाएंगे व्हाट्सएप। खैर देखो, उन्होंने कहा है तो मैं उनकी बात का मान रखूंगा और इस बात को मैं टोटली आसान लफ्ज़ में समझा दूंगा, ठीक है। आप कोशिश करना कि आपके समझ में आ ही जाए। देखो नहीं भी आएगी तो भी कह देना आ गई, ठीक है। नहीं मतलब ऐसा तो आ जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगी इंशाल्लाह। देखो पहली बात सुनो, जहेज क्या है? क्या है जहेज?
शादी होती, जो चल रहा है पहले वो सुन, जो शादी होती है, शादी होते वक्त माँ बाप अपनी बच्ची को इसलिए कुछ सामान देते हैं ताकि अगर उसके ससुराल में अगर उसको वाकई ना हो, ज़रूरी नहीं है हर घर में वो सामान हो ही, आप क्या समझ रहे हैं, लड़कों वालों के बहुत सारे घर मैंने देखे जिनमें फ्रिज नहीं है, हकीकत बात है ये। तो वो बच्ची को सिर्फ इसलिए दे रहे थे कि मेरी बच्ची ठंडा पानी पी ले। सुनना अभी ध्यान से, ये मत दे, ये मत सोचना मैं अभी जहेज की हलाल होने की तरफ जा रहे हो, मैं लौट के आऊँगा फिर आपकी लड़के वालों पे मार पड़ेगी, टेंशन नहीं लो। हाँ, तो अब यहाँ पर बात ये हुई कि जहेज क्या है। पहले तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जहेज हज़रत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया है, तो हमें देने में क्या बुराई है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ क्लियर करते हुए शॉर्ट आउट कर रहा है कि अगर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना है तो फिर आपको उसी लहजे में उतरना पड़ेगा, उसी नहज पर चलना पड़ेगा। ना आप बढ़ा सकते हैं ना आप घटा सकते हैं। मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पीने की, मान के चलिए मुझे याद नहीं है 7 या 8, 7 सुन्नत बताएंगे, सपोज 7 सुन्नत बताएंगे। आप कल को अदब के 2-3 दायरे और बढ़ा दो तो क्या आप मैं उसे सुन्नत कह दूंगा? बताओ। आप गिलास पकड़ने का तरीका तक बताने लगो कि ये भी हाँ अदब है, लेकिन क्या मैं इसे सुन्नत कह दूंगा? इजाज़त दो मुझे, क्या मैं इसे सुन्नत कह दूं? एक आदमी मुझसे कह रहा था दूल्हा, मैं जब दूल्हा बन रहा था, मेरी शादी हुई थी, वलीमे के दिन पान लाया, धीरे से मुझे पकड़ाता, खा लो। अरे मैं खाता नहीं, मैंने कहा मीठा पान था। अरे खा लियो, सुन्नत है, खा लियो, सुन्नत है। उनने तो धीरे से बोल दिया सुन्नत है, लेकिन मेरी बुद्धि तो उस टाइम सटक गई, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बात है, ये हंसने वाली बात नहीं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हंसने वाली क्यों नहीं है। आपने अगर किसी अमल के बारे में ये कह दिया कि ये सुन्नत है तो अब आपकी आखिरत में पकड़ हो जाएगी। रसूलुल्लाह खुद पूछेंगे कहाँ से सुन्नत था ये, मैंने कब किया, चल जन्नत में चल फटाफट। क्योंकि हुजूर पर तोहमत लगा दी आपने कि सुन्नत का मतलब हुजूर का तरीका। आपने कह दी पान खाना सुन्नत है, रसूलुल्लाह ने कब खाया, आपने तोहमत लगा दी रसूलुल्लाह पर। इसी तरीके से जहेज को जो लोग सुन्नत कहते हैं, जहेज को जो लोग बोलो भाई सुन्नत कहते हैं, तो उसको आपको समझाना पड़ेगा क़यामत में कि भैया जो तुमने सुन्नत कही है, अब मुझे बताओ कि मैंने कब एसी दी थी, और मैंने कब फर्नीचर दिया था, और मैंने कब ये दिया था वो दिया था। तो ये तोहमत का जवाब क़यामत में देना पड़ जाएगा। आप जो भी लेन देन कर रहे हैं उसको हज़रत फ़ातिमा से जोड़ना, हज़रत फ़ातिमा पर इल्ज़ाम, हज़रत अली पर इल्ज़ाम, हुजूर की शान में गुस्ताखी है। आप ये समझ लो अच्छी तरीके से। आप दे रहे हो देव भैया, यार सुन्नत क्यों बोल रहे हो उसको? सबसे पहली बात तो किसने बोला सुन्नत है? मतलब 2 किताबों का तर्जमा नहीं आता, सूरे इखलास सही अल्फाज से नहीं आती, और हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे हो। आप कह रहे हो कि हज़रत फ़ातिमा की सुन्नत, बिल्कुल जहालत की बातें हैं, बिल्कुल बगैर सरो पैर की। इसकी पकड़ आखिरत में बहुत खतरनाक हो सकती है। आप क्या समझ रहे हैं? मजाक नहीं है ये बात, इसलिए मैंने कहा था हंस लो, बाद में समझाता हूँ कि इसकी आखिरत में बहुत खतरनाक पकड़ हो सकती है। सोचो जिसका गरेबान हज़रत फ़ातिमा ने पकड़ लिया हो, जिसका गरेबान हज़रत अली ने पकड़ लिया हो, और रसूलुल्लाह ने जिसके गरेबान पर हमला कर दिया हो, बच जाएगा वो? बताओ बच जाएगा? तो रसूलुल्लाह की क़यामत में शिफाअती तो हमें जन्नत में ले जाएगी, सिफारिश, और उन्हीं गरेबान पकड़ ली तो क्या होगा हमारा? तो भाई कर लो कुछ जो आपको करना है, लेकिन सुन्नत उन्नत तो नहीं बोलो, पहली बात। दूसरी बात, अब आदमी जो कुछ भी अपनी बच्चियों को दे रहा है, जहेज सामान दे रहा है, मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे इसके लिए वक्त दिया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक पर कभी किसी ना किसी स्टेज से समझाना था मुझे, लेकिन आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको इसके बदले में जज़ा खैर अता फरमाए, बोलो आमीन। तो अब जहेज की जो रस्म है, इसको बारीकी से समझने के लिए एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि सुन्नत, आज क्लियर हो गई, समझ में आ गई। सुन्नत तो बोलना भी नहीं है, बोलने देना भी नहीं है। कोई कह भी रहा हो तो हम कहेंगे भैया सुन्नत मत बोले यार, कहा हमारे रिमांड के जवा दो क़यामत में। आगे बात, अगर कोई शख्स अपनी बेटी को कुछ सामान देना चाहता है तो उसकी जितनी हैसियत है, मैं जहेज का बिल्कुल वो तरीका बता रहा हूँ जिसमें आप दे सकते हो, मैं ले सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ, आप ले सकते हो, बिल्कुल मेरे पास मेरी हैसियत पूरा, मैंने अपना बजट बनाया तो 3 लाख रुपए का मेरा बजट बना। हर आदमी की हैसियत उसके माल और दौलत के हिसाब से अलग अलग होती है। मेरा बजट ये बना कि मेहमानों को खाना खिलाऊंगा,
उसके बाद ये वो कर के मेरे पास 1 लाख रुपये बच रहा। मैंने ये देखा तो 1 लाख रुपए का सामान मुझसे जो अपनी बच्ची की ज़रूरत के लिए हो सकता था वो तमाम सामान मैंने रख दिया, खरीद लिया अपनी बच्ची के लिए। और मैंने अपने समधी साहब से जाकर के कह दिया कि ये लो, आपको अपनी बच्ची को हदिया किया। इसका मालिक कौन है? बोलो भाई, मालिक कौन है? मेरी बच्ची है, आपका इंटरफेयर इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो आपने उस चीज़ को उसको सौंप दिया। अब मालिक कौन है? उसकी बेटी। अब वो घर में गई, अपने घर में रह रही है। अब इसको आप ये कह सकते हो, इसकी इजाज़त कहीं ना कहीं इस्लाम दे सकता है। मैं इजाज़त नहीं दे रहा हूँ आपको, लेकिन इसकी इजाज़त तो मान लो आप है। लेकिन अगर कोई शख्स उसके बाद मुंह बना रहा है, कमियां निकाल रहा है कि जी नहीं मिला, वो नहीं मिला, डिमांड वाला तो पहले डिमांड बर वजन रिमांड, जिसकी डिमांड होगी कयामत में आखिरत में रिमांड होगा, याद रखना, इस बात को याद रख लो। ये डिमांड वाले रिमांड के लिए तैयार हो जाए, चाहे आपका बेटा इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे कुछ भी है, लेकिन डिमांड वाले रिमांड के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज़ को ईजाद किया है मुआशरे में जिससे गरीबों के पेटों पर छुरियाँ चल रही हैं, जिससे गरीबों के घर उजड़ रहे हैं। हालांकि ये 14 टॉपिक का हिस्सा नहीं है, बात दोबारा समझा रहा हूँ। मेरे समझाने से ये मत समझना कि यहाँ से ये पास हो रहा है। मुफ्ती साहब ऐसा नहीं है, आप बेबाक समझाएं, ये दीन की बात है, टॉपिक से कोई मतलब नहीं, आप बेबाक समझाएं, ये समझने की चीज़ है। यहाँ 1000 का मजमा है, लोग कुछ सीख के जाएंगे, अमल करके जाएंगे आपके समझाने से। जज़ाकल्लाह, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जी। यहाँ इतनी इजाज़त तो है, लेकिन अब अगर इसका ये तरीका हमारे मुआशरे में लगभग नहीं पाया जाता। बोलो ईमानदारी से पाया जाता है कि बाप ने जो कुछ दे दिया, हमने कभी पूछा भी नहीं कि क्या आ रहा है। बोलो ऐसा होता है? अरे ऐसा होता है क्या? हाना के जवाब दो, फटाफट आगे चले, नहीं तो मैं खड़ा रहूँगा, पूछता रहूँगा, आप बोलोगी नहीं, मैं पूछता रहूँगा। हाँ, नहीं होता ना ऐसा। अपन से बाकायदा पूछा जाता का है, कौन सी ले रहे हो? स्प्लेंडर ले रहे, अपाचे का दे मोड़ा अपाचे बहुत पसंद आती है हमारे। वो ठीक है, बाबा बैठे भी हूँ, अच्छा लगता बात। एक खैर अब मैं नहीं ले सकता, पर वो हमारे करीबी रिश्तेदार है, बोल दूंगा तो वो समझ जाएंगे मेरे बारे में बोल रहा हूँ, इसलिए भी नहीं बोल रहा। अब वो आगे चलो। इसके बारे में ये है कि आप इशारे में भी किसी से अपनी बात दहेज के बारे में नहीं रख सकते। मेरी तरफ से आपको ओपन ये वार्निंग है एक तरफ से, अगर आखिरत के अजाब से बचना है, आप डिमांड नहीं रख सकते, चाहे इशारे में ही क्यों ना हो। फिर जो भी वो दे रहा है खुशी खुशी ले लो, लेकिन उससे पहले एक हिम्मत और ताकत का काम करके दिखाओ। क्या काम करोगे? सीधा फोन लगाओ ससुर साहब को। कहाँ फोन लगाओगे? साले वाले को नहीं, सीधा ससुर साहब को, मुझे दहेज की जरूरत नहीं है। बोलो है हिम्मत, हाथ उठाकर बोलो, है हिम्मत, हाथ उठाकर। समाज के लिए अगर बच्चों के लिए अपने रोशन बनाना है तो हाथ उठाकर तुम्हें बोलना पड़ेगा कि है हिम्मत। क्या मना कर रहे हैं? क्या आधे कैसे बढ़ रहे हैं जी? चलो ठीक है। अरे बाज लोगों ने 2 हाथ उठा दिए, वो पूरी तरीके तैयार है। यही जवाब आपको देना है। आप अपनी तरफ से आखिरत के अजाब से बिल्कुल महफूज, कि आपने अपनी जी तवज्जो चाहूँगा थोड़ी सी बस। देखो मामला वाकई गंभीर है। आपने अपनी तरफ से दामन झाड़ा कि नहीं झाड़ा? आपने ओपन ये कहा है, आप चाहो तो उसे रिकॉर्ड भी कर लो ताकि आगे के लिए लोगों के लिए सबक हो। लोग तो कहते हैं भैया, तो भाई कहो कि अगर मुझसे 10 लोगों में भी कहा जाए, मैं यही कहूँगा कि मैं आपकी बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहता, मैं आपकी बेटी के अलावा किसी दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखता। बात समझ में आ गई? उसके बावजूद भी अब वो दे रहा है तो प्रेशर में देगा अब वो, लेकिन समाज का प्रेशर बहुत तगड़ा प्रेशर होता है। अगर उसके पास एक आध बच्ची और है तो वो बहुत तगड़े प्रेशर में, लेकिन उससे कम से कम उन लोगों का तो फायदा हो जाएगा कि जिनके पास सिर्फ एक ही बच्ची थी। भाई फायदा होगा कि नहीं होगा बताओ? वो विदाउट प्रेशर खुशी खुशी आपको देगा। अब एक बात बताओ, मैं आपको प्रेशर में आकर के 1 लाख रुपए का पेन हदिया कर रहा हूँ ताकि माइक से ऐलान हो जाए कि हमारे जो मेहमान खुसूसी थे उनको हमने इतना महंगा पेन दिया। कहीं ना कहीं बात चली थी, क्योंकि इससे पहले वाले प्रोग्राम के अंदर भी उन्होंने 50,000 रुपये का पेन दिया था, तो हमारा नाम भी होना चाहिए, तो हम भैया 1 लाख रुपए का पेन देंगे, है ना? तो यहाँ पर भी ये बात, लेकिन अगर ये डिमांड ना रखी जाए पहले से तो क्या होगा? आदमी 5 रुपए का भी पेन लेकर के आएगा तो खुशी खुशी आएगा, मालूम है कि 5 का भी कबूल कर लेंगे। बोलो
जब अपनी बच्ची के हम हालात मुआशरे के ये बनाएंगे तो माँ बाप जो भी देंगे ना बड़े दिल से देंगे, बड़े खुश होकर देंगे, उनकी दुआएं भी लगेंगी और सामान का सामान घर पे आएगा। जब तक ये डिमांड का सिस्टम मार्केट से खत्म नहीं होगा तब तक मुआशरा बदल नहीं सकता। ये बात अच्छी तरीके से याद रखो। जहेज तुम बंद करवाना चाहो नहीं करवा पाओगे, लेकिन डिमांड बंद करवा लो, जहेज ओपन बंद हो जाएगा। ये मेरा दावा है। डिमांड बंद कर दो आप, जहेज बंद हो जाएगा। जहेज बंद मत करो वरना मुआशरा बंद हो जाएगा। समझ में आ रही जो मैं कहना चाह रहा हूं? कहीं ना कहीं जहेज खोखला नहीं कर रहा हमारी सोसाइटी को, डिमांड खोखली कर रही है। डिमांड की वजह से मारा जा रहा है आदमी। आप खुद नहीं कह रहे हो, बगल वाले से फोन लगवा के कह रहे हो, कह रहे हो वो धीरे से जो कह रहे थे कि पलंग पे इतने इतने हो जाते हैं और इस पे उतने हो जाते। एक बाप के कलेजे पर क्या गुजरती होगी जो 500 रुपए की हाजिरी करके काम कमा रहा, पैसा कमा रहा है। 50,000 रुपए इकट्ठा करने में कितना टाइम लगता होगा, सोच के देखो एक बार। तो शरीयत में पहली बात जहेज के मुतालिक इसे सुन्नत अपन को बोलो ना यार, नहीं कहना है। नंबर 2, अगर है अगर दम तो फोन लगा करके सीधा ससुर साहब से बात करनी है कि मुझे दहेज की जरूरत। उसके बाद भी देगा वो तो अपनी बच्ची को, तुम्हें पता है। अरे देगा कि नहीं देगा? देगा। लेकिन हम अपने आखिरत में अपने दामन से फारिग हैं। अल्लाह तेरे लिए मैंने मना किया था, मेरा काम कर चुका था, मैं उसको जलील नहीं कर सकता सबके सामने। ले जा, मुझे जरूरत यहाँ ले। मैंने अपना काम कर दिया, मैंने उसके दबाव और उसके प्रेशर को कम कर दिया। उसके बावजूद भी अगर वो दे रहा है तो बगैर किसी कमी के। अब घर पे सामान आ गया, कह रहे फर्नीचर ने हल्का है, फ्रिज ने का है 10 साल गारंटी का है, 20 साल का नहीं मिला, छोटा है डबल डोर वाला मिल जाता, ये भी डिमांड में आता है। घर पे आने के बाद बच्ची इस प्रेशर को झेलती है। अब अगर आपकी बच्ची इस प्रेशर को झेले और फोन लगा रो रो करके पापा कि ऐसी ऐसी बात हो रही मेरे साथ कि मुझे ये सामान नहीं मिला था, तो उसकी वजह से मेरे ससुर मुझे 4-5 बार बोल चुके कि बेटा डबल डोर वाला मिल जाता, दूध अलग रख लेते, आइसक्रीम अलग रख लेते। सोच के देखो क्या आपके दिल पर क्या गुजरेगी, मुझे ये बताओ आप। तो आपको अगर अल्लाह ताला ने बेटी नहीं दी तो इसका मतलब ये फायदा उठाओगे कि जिसकी बेटी आ रही है उस पर पूरी तरीके से काबिज हो जाओगे। अरे अल्लाह का भी तो खौफ रखो, सामान कब तक चलेगा आपका? अल्लाह चाहे तो एक बिजली का शॉट लगेगा, सारी इलेक्ट्रिक सामान खत्म करा। लेकिन अगर आपकी नीयतें अच्छी होंगी तो आखिरत में कामयाबी तो मिलेगी आपको, एक नए मुआशरे की नींव डालोगे आप। तो ये है दहेज का पूरा खुलासा। दहेज बंद नहीं करना है। किसको बंद करना है? अच्छा ये कानून भी नहीं है, मैं इस्लाम के नज़रिया बता रहा हूँ आपको, समाज का नज़रिया नहीं बता रहा। दहेज बंद नहीं करना है, आपको डिमांड को बंद करना है। जो मुंह खुल रहे हैं उनको बंद करना है। उसके बाद जो बाप चाहेगा अपनी बेटी को जो चाहेगा वो दे देगा और किसी को कोई कमी महसूस नहीं होगी। और शादियां भी आलीशान होंगी और समाज पर कोई दबाव और प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। बोलो कैसा लगा? सही लगा? अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक। मुफ्ती साहब एक मिनट माइक बनाए, 2 सवाल और आए हैं लोगों की तरफ से। हमारी किस्मत है कि आज हमारे बीच में, मैं आपसे यहाँ थोड़ी सी, वैसे इनके सामने मेरी कोई औकात नहीं है कहने की, मुफ्ती साहब सामने, आदमी की इज्जत उसके ख़ानदान से नहीं होती, हसब व नसब से नहीं होती, उसकी तालीम से होती है। आज हमारे यहाँ खड़े हैं कि तालीमदा हैं तभी तो हम सबकी इज्जत कर रहे हैं, सबकी। तो इनके एक पढ़ना चाहूँगा, अल्लामा इकबाल ने कहा था, नहीं तेरे नसब से कोई ताजीम का हकदार, नहीं तेरे नसब से कोई ताजीम का हकदार, नसब कुछ और चीज़ है, तालीम कुछ और चीज़ है। एक सवाल आया है स्टेज से भी साइड से भी कि बड़ी बेबाक तरीके से हम सब सीखने आए हैं, कुछ हासिल करने आए हैं, यहाँ का मकसद है, लोगों ने ये सारा कुछ किया है, परेशान वक्त दे के आए हैं। बिल्कुल बेबाकी से सवाल है, बेबाकी से आप जवाब दो। ये न डर, ये नहीं सोचें कि आवाम क्या सोचेगा, कौन क्या सोचेगा। बात उसूल की है, रस्मों की नहीं है, बात रसूल की है। आप लोगों का कहना है क्या हम दहेज को नुमाइश की तरह सजा के दें या नहीं दें। एक सवाल ये है, क्या गाली झूठन आड़ जैसी प्रथा, जो औरतें गालियाँ बकती हैं, फिर लड़की वाला जाके 1,50,000 डालता है, फिर लड़के वाले मुंह फुलाते हैं, अरे साहब कम रह गए, आदमी तो लाया 100 वलीमा में, पैसा देखो थोड़े से। ये 2 चीज़ों पर एक बार थोड़ी सी नहीं देखो रोशनी डालते जाए। जज़ाकल्लाहु फिद्दारिन व अहसनल जज़ा। देखो इन्होंने जो बात कही है उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको। मैं अपना मिजाज बताता हूँ। मेरा मिजाज बचपन से ही रहा है, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी ऐसे ही हैं। मेरा मिजाज ये रहा है, मैं कभी सामने वालों को देखते ही नहीं हूँ कि बुरा मान रहा है कि नहीं मान रहा है। अल्लाह की कसम खा कर कह रहा हूँ इस बात को। मैंने मस्जिद में कई बार बयान किया है, तो बार बार ये एक बात आता, भाई बुरा मत मानना अगर मैं एक बात कह दूँ तो। फिर मैं धीरे से ये बोल देता हूँ, मान भी जाना तो क्या कर लोगे तुम मेरा, धीरे से बोल देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी खातिर नहीं बोल रहा। मुझे मालूम है मेरे पीछे अल्लाह ताला खड़ा हुआ है, मैं तो इस्लाम के लिए बोल रहा हूँ। आपको बुरा लग रहा मत सुनो,
जिनको अच्छा लगेगा वो अल्लाह ताला के लिए सुने। अच्छा मैं अल्लाह ताला के लिए कह रहा हूँ तो आपको सुनना भी किसके लिए? भैया मानना ना मानना वो तो तुम्हारा बात का काम है। एक भाई ने अभी कार में मैं आ रहा था तो बात करते करते उन्होंने एक बात कही कि मुफ्ती साहब आप जो है ना, क्या नाम है उसका, गोत्र के बारे में मत बोला करो। 2-3 बार मुझसे सवाल हुआ है, आज मैंने जवाब भी दिया, दोबारा बोल रहा हूँ मैं गोत्र के बारे में मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि लोग बुरा मान जाते हैं। मैंने कहा तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि ऐसे, फिर मैंने उनको समझाया, देखो अगर समाज के एतबार से समझाओगे तो मैं आपको कहीं ना कहीं सुलह और मुसालहत और आपको कॉम्प्रोमाइज़ वाला रास्ता बताऊंगा, लेकिन अगर आप सवाल इस्लाम का कर दोगे तो मुझसे नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज़ वाला आदमी, बुरा लग रहा है लग जाओ। अल्लाह ताला के हुक्म को बताने में अगर आपके मुंह भूल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 100 बार भूल जाए, मुझे आप में से एक की भी ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लाह का हुक्म है तो बेशक, और समाज का हुक्म है, आप मुझे बोलो क्या करना है बताओ, आप बोलो तो सही, कपड़े तो दूंगा आपके, प्रेस कर दूंगा। खैर ये काम मुझे अच्छी तरीके से आते हैं इसलिए घर पर करता रहता हूँ कभी कभी तो ये मतलब आप किसी भी काम की मुझसे कह दो, कॉम्प्रोमाइज़ मैं कर लूँगा, लेकिन इस्लाम के बारे में आपने सवाल किया तो मैं गोल मोल कर जाऊँ? ये अल्लाह के रसूल के इल्म की खयानत है जो विरासत में हमें रसूलुल्लाह से मिला है। मैं क्या जवाब दूंगा क़यामत में मेरे नबी को कि मुझसे सवाल स्टेज से किया गया कि इस्लाम की रोशनी में बताओ, तो मैं समाज की रोशनी में बता रहा था, तो ये नहीं चल पाएगा, है ना जी। तो क्या था पहला सवाल तो ये था, गोत्र वाला तो समझा दी, रिकॉर्डिंग है उसमें। दहेज को नुमाइश की तरह हम लोग सजा के देते हैं, मैं भी जी, देता हूँ, सब दहेज- देते हैं, वो क्या जाए गलत सही है या गलत है? बिल्कुल इस्लाम की रोशनी में। और दूसरा सवाल ये है कि जो हमारे बिरादर में चलती है, गाली झूठन कहते हैं हमारी तरफ, कहीं आड़ कहते हैं, कहीं जैमा कहते हैं, जैमा। उसमें फिर लोग जाते हैं, औरतें गालियाँ भी गाती हैं, और लड़की वाले पे एक दबाव बनता है एक अच्छी खासी रकम डालने का। जैसे मान के चलो मैं 100 आदमी लाया हूँ तो भाई 1 लाख रुपए दे के जाए यार, फुकट में खा के जाएगा क्या? लड़की वाले देते हैं तो लड़की वाला देता है लड़के वालों के लिए, ये वलीमा में। ये जब तक हाँ ये कहना चाहूँगा, शायद आपको तो पता होगा ब्रदर्स, कि जब तक लड़की वाला वो फॉर्मेलिटी नहीं कर देगा, उस रस्म की अदा नहीं कर देगा, तब तक उनके यहाँ से कोई खाना नहीं खाएगा लड़के वाले के यहाँ। ये बड़ी एक अजीब रस्म है, इस पर बड़ा इस्लाम की रोशनी बताया खोल के। इस पे तो मुझे ही ताज्जुब हो रहा है पहले तो खैर देखो, सबसे पहली बात यह है कि पहला जो मसला है वो तो एक लफ्ज़ में आसानी से अदा हो जाएगा कि आप अगर किसी भी चीज़ की नुमाइश कर रहे हो, आपका मकसद पूछा जाएगा, आपका मकसद क्या? आपका मकसद ये है कि आप ये दिखाना चाहते हो कि मैंने अपनी बच्ची को सामान क्या दिया है ताकि कल को आपके ऊपर कोई आवाज़ ना उठे। बताओ हाँ या ना, यही जवाब होता है ना अपना। अच्छा, 2 नियतें होती है इसमें। एक नियत तो यही होती है कि हम दिखाना ये चाहते हैं कि ताकि पता चल जाए कि हमारे पहली बेटी की शादी हमने ऐसे करी है, ऑटोमेटिक हम दूसरी बच्ची की भी शादी, ये तो साफ़ सुथरा जवाब रहता है। इसमें कहीं ना कहीं एक खोट और होती है कि कुछ लोग जिनके पास जो धनी होते हैं वो बाकायदा रिया और नमूद और दिखलावे के लिए सामान को सजवाते हैं। ये दोनों चीज़ें, इनमें से जो पहली चीज़ है वो कहीं ना कहीं अकल में तो आ रही है क्योंकि समाज का प्रेशर है। सुनो भैया, भाई सुन लो भाई, शांति से सुन लो एक बार। मुफ्ती साहब बोले किस्मत मिली है हमें, मेरे लिए यहाँ पर एक एक आदमी कीमती है। बाड़ी में आपके लिए हमारी किस्मत, हम लोगों की किस्मत है। एक इस तरीके से सवालों के जवाब दिए जाते हैं इस्लामिक तरीके से। बराए मेहरबानी आप बैठ जाए, सारे चाय पानी बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, इसके बाद नमाज होगी, बिल्कुल सभी बैठ जाए। ये बहुत ही इस्लामिक नज़रिए की बात हो रही है। देखो एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि पहला वाला जो मैंने पॉइंट बताया था उसमें तो समाज का प्रेशर होता है, क्योंकि 2 बच्ची होती हैं उसके पास। जब 2 बच्ची होती हैं तो उसको वाकई दिखाना पड़ जाता है कि यार, क्योंकि समाज ने प्रेशर ही ऐसा बना दिया है कि जब तक उसे पता नहीं चलेगा कि इसने पहली वाली का क्या दिया है, वो दूसरी बच्ची के लिए रिश्ता आएगा ही नहीं। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना का जवाब दो फ़ौरन। ऐसा ही है ना माशरे में। जब आदमी को ये पता चलता है ना, वो अगर उसे मान के चलिए दहेज नहीं दिखा के दिया, तब भी वो फ़ोन लगाता है बाकायदा करीबियों को कि उसने बड़ी बेटी का निकाह कैसा किया था, अच्छा खासा कर देगा। इशारा ये होता है, अपनी जो जुमला बोला जाता है, अच्छी खासी है जाई शादी तो हाँ, गाड़ियाँ आड़ी सब मिल जाएंगी। तो ये चाहे दिखा के दो चाहे नहीं दो, ये तब होता है जब हमारा मुआशरा इस प्रेशर को झेल रहा होता है। अच्छा, प्रेशर बनाने वाले कौन? कितनी धीरे आवाज़ आ रही है क्योंकि अपन ही है ना इसलिए। हाँ, दूसरा होता है देखो ऐसे आवाज़ आती है जैसा कि तुमने पूरा फाड़ना था इसको, स्टेज को। इस प्रेशर को बनाने वाले कौन? हम लोग। और इस प्रेशर को ख़त्म कौन कर सकता है? अरे हम कर सकते हैं। हमें बच्ची को देखना है कि अगर ये बच्ची हमारे घर को जन्नत बना सकती है, उसके बारे में पूछताछ करो। पूछताछ क्या के बारे में करना है अपन को?
ये जो बच्ची के बारे में बात चल रही है तो अपन बात छेड़ है, लेकिन अब ये बताओ कि ये बच्ची हमारे घर जन्नत बना देगी कि लड़ाई आपस में? अगर उसके करीबी से करीबी रिश्तेदार जितनी भी जान आप कर सकते हो, जान पड़ताल जितनी कर सकते हो, अगर वो बच्ची आपको लगे कि नहीं यार ये बच्ची मेरे घर को जन्नत बना देगी, मेरे बेटे की ज़िंदगी सुधार देगी, मेरी बेटी की ज़िंदगी सुधार देगी, मेरे घर वालों की ज़िंदगी सुधार देगी सबकी, तो आप पहली फुर्सत में सामान की तरफ नज़र करे बगैर क्या कर दो? आप क्या करो भाई? फौरन हाँ कर दो, कुछ नहीं चाहिए, फटाफट निकाह, फटाफट निकाह। प्रेशर ये भी नहीं कि भैया हमारे यहाँ से 500 आएंगे, हम तो 20 ला रहे हैं, निकाह की तैयारी करो, हटाओ। बोलो है आसान तरीका? अगर मान के चलिए इसका अपोजिट अपन देख रहे हैं, शादी करेगा 1 करोड़ रुपए की, लड़की क्या है इंजीनियर है, या लड़की क्या है किसी स्कूल में सरकारी टीचर है, या लड़की डॉक्टर है, तो आप मुझे बताओ उसका पैसा घर को बना देगा? हवेलियाँ तो बन जाती हैं लेकिन आबादियाँ इंसान के अखलाक से आती हैं, रौनक इंसान के अखलाक से आती है। कभी कभी पैसे वाला 1-1 लाख 1-1 करोड़ कमाने वाले को तमीज़ नहीं होता कि बात कैसे करनी है इंसान को, लेकिन कभी कभी गेट पर खड़ा हुआ वो चपरासी जिसको सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि आने वाले को सलाम करे, उसका भी तमीज़ कभी कभी मंच वालों से ज़्यादा होता है। तो इंसान के अखलाक मैटर करती है। और आपको बा अखलाक लड़की मिल रही है तो फिर आप दहेज की तरफ देखे बगैर फ़ौरन हाँ कर दो, और अगर आपको बा अखलाक नहीं मिल रही है तो फिर सामान चाहे 1 करोड़ मिल जाए तो 2 करोड़ मिल जाए, अगर वो लड़की आपस में विवाद करवा रही है या तो घर वालों को अलग कर देगी या तुमसे अलग हो जाएगी, नतीजा कुछ निकलेगा इसका। तो ये मैं पहले पॉइंट पर बात कर रहा हूँ जो समाज ने प्रेशर बनाया। दूसरा ये है कि अगर हम दिखावे के लिए कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, दहेज, अगर दिखावे के लिए कर रहे हैं तो अल्लाह की खातिर आप इस हरकत से बाज आ जाओ, क्योंकि आपकी इस हरकत से कई सारे गरीब बेटियों की मन्नतें, उनकी आरजुएं टूट रही हैं, वो अंदर ही अंदर दफन हो रही हैं कि हमारा बाप भी ऐसा ही करेगा। कुछ बच्चियां नादान होती हैं, समझदार नहीं होती, घर पे आके पापा से कहती हैं पापा अपन ऐसी शादी करेंगे, बेचारी को क्या पता पापा कैसे कमा रहे हैं, उसका पापा तो उसकी नज़र में सबसे अमीर इंसान है क्योंकि हर डिमांड उसका पापा पूरी कर रहा है। क्या कहती है, पापा वो अपने सहेली की शादी में गई थी, बुई वाले गार्डन में अपन अपनी शादी करेंगे। बताओ उस बाप के कलेजे पर क्या चलता होगा उस टाइम पे, अंदर ही अंदर क्या सोचता होगा। ये बात मुझे अंदर ही अंदर बहुत रुलाती है। कि हमारी जो बच्चियां हैं उन बच्चियों को हमने किस तरीके से घर की कठपुतलियां बना दिया। हंसने की जरूरत नहीं है। इतनी प्यार मोहब्बत और लाड़ प्यार से वो अपने बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा इसलिए नहीं कर रहा कि कल आप उसको जब दरवाजे पर अपनी बारात लेकर जाओगे तो उसके गले पर छुनियां फेरोगे आप। अगर आपके एक आदमी से उसने कहानी की नहीं पूछी तो आपका मुंह बन जाता है। शिकवे शिकायत पूरी जिंदगी नहीं रहते। वो किस किस चीज़ को मैनेज करे। क्या इतनी समझदारी लड़के वालों में और हम में नहीं हो सकती? लड़के वाले भी कौन होते हैं? हम होते हैं। और लड़का भी कौन होता है? हम ही तो होते हैं। इस प्रेशर को कौन ख़त्म करेगा? ये जहेज को दिखाने की रस्म को भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा, चाहे वो समाज का हिस्सा, टॉपिक का हिस्सा है या नहीं है। मैं इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। बेशक जब तक कि हम इन तमाम बुरी रस्मों से बाहर नहीं आएंगे, कसम खुदा की हमारी बच्चियां ऐसी जहर खा खा कर मरती रहेंगी। बाप के घर में बेटी पैदा हो रही है, उसको दुख होता है कि जी कहाँ को पैदा हो गई। उसे मालूम है कि अब मेरा जनाजा निकलेगा। उसकी पूरी जिंदगी कर्जे में डूब जाती है। और इसी प्रेशर को बना रहे हैं हम लोग मिलकर के आपस में। क्यों नहीं ठान लेते हम कि तू जो भी देगा, हम बंद, दोबारा बोल रहा हूं, बंद की नहीं कह रहा, क्यों नहीं ठान लेते हम कि तू जो दे बेटी दे दे। तू जो भी दे, एक लफ्ज नहीं कहेंगे, तू बेटी दे दे। जब बेटियों की डिमांड बढ़ेगी ना, तब बेटियों की हैसियत बढ़ेगी। आपने मार्केट में सामान की हैसियत को बढ़ाकर बेटियों की हैसियत को गिरा दिया। बहुत अच्छा। आपकी नजर में ब्रांडेड फ्रिज मायने रखता है, आपकी नजर में कार मायने रखती है, और बच्ची की हैसियत को आपने गिरा दिया। उसकी तरफ नजर ही नहीं उठा के देख रहे कि वो किस कैरेक्टर की हामिल है, कितने दर्जे फायक रखती है, पर्दा रखती है। लेकिन नहीं, हम तो सामान की तरफ देखेंगे, सामान कितना मिल रहा है।
बच्चे लड़के की आरजुओं पर चुरी फेर दी जाती है, उससे एक बार नहीं पूछा जाता ये लड़की तुझे पसंद भी है कि नहीं है, जबरदस्ती रिश्ता करवा दिया जाता है। क्यों? माल मिल रहा है। भाई एक बार बच्चों की रजामंदी भी तो पूछो। वो तलाक के बाद अलग अलग हो जाएंगे, शादी के बाद फिर पूरा समाज मिलकर के उनको एक करने की कोशिश करेगा। ये किस लिए हुआ? बुनियाद बनी सामान, बुनियाद बनी ये जहेज, जिसकी वजह से ये रिश्ते अलग अलग हुए। बुनियाद बनी मैं और आप, समाज का प्रेशर। फिर जब वो रिश्ता ही लॉन्गर नहीं चल सकता लंबे समय तक, तो फिर आपका फायदा क्या सामान का? वो लड़की दोबारा तलाक के बाद वापस लेकर के चली जाएगी, लो कर लो खेल। तो इस प्रेशर को घुमा फिराकर हमें खत्म करना पड़ेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। एक भाई इतने बड़े करेंगे आलिम, इंशाअल्लाह। इतने बड़े आलिम कह रहे हैं हमको एक बार में ही लब्बैक कहना चाहिए। इतने बड़े आलिम कह रहे हैं स्टेज से। दूसरी बात, अच्छा इसको अगर आप छुपाकर देना चाहते हैं, छुपाकर दे दें। छुपाकर की ये होगा कि आप सामान जितना भी देना चाहते हैं आपको पता है, आपके घर वालों को पता है। एक आदमी ने इस पर एतराज़ किया, एक नहीं कईयों लोगों ने एतराज़ किया। डब्बन में का दर है, डब्बन में कहीं गुलगुले तो दे दिए, पता ही नहीं चलेगा। फ्रिज का डब्बा है और वहाँ में तुमने थर्माकोल भर के बेच दिया, तो तुम तो यही कहोगे हमने फ्रिज बेच दिया। जवाब ये है उसका, भाई इतना सेंस तो आप में होना चाहिए कि अगर आपका लेन देन वाकई हो ही रहा है, लड़की वाला आपको सामान दे ही रहा है, तो जिस तरीके से दूसरे मुआशरे के अंदर होता है, आप सामान पहले मंगा लो। आपको खुद पता चल जाएगा कौन सी चीज़ ब्रांडेड है, कौन सी लोकल है, कौन सी है भी कि नहीं है, कि खाली है कि भरी है। बोलो भाई, अरे बोलो भाई, गलत है इसमें कुछ? पहले मंगा लो ना। मोड़ा का कम से कम बेड तो लग जाएगा भाई। टाइम पे मोड़ा बाहर देखा, मोड़ा और मोड़ी दो बाहर बैठे हैं दरवाजे पे, अब बेड लग रही है। अबे वहाँ आग लग रही है और तुम लोग यहाँ लकड़ियाँ सुलगा रहे हो। समझ में आ रही है कहने का मतलब? तो जहाँ उसका सामान पहले पहुँचा दिया जाए, पूरा घर भी देख लेगा और घर वालों को ही दिखाना मकसद। घर वाले देख लेंगे क्या क्या सामान मिला है, क्या नहीं मिला, जम जाएगा। वो खुद बताएंगे आपको लिस्ट बना करके कि भाई ये चीज़ हमने भेजी है, आप खुद पूछ लो। भैया आप पूछ सकते हो, देखो आपने मांगी तो नहीं है, भैया आपने मिक्सी लिखी थी, मिक्सी नहीं है इसमें, लिखी है आपने इसलिए पूछ रहे हैं, कहीं गिर तो नहीं गई, ड्राइवर ने तो नहीं ले ली, हो गई आसान बात। इसमें तो सेंस वाली बात ही नहीं है कि आपने खाली डब्बा भेज दिया होगा। यार क्या 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 बातें करते हो यार, सेंस वाली तो करो कम से कम। ये समझ में आ गया? क्लियर है? जूटन की जो रस्म है, जिसे हम जैमा कहते हैं, ये टोटल गैर इस्लामी रस्म है। आप बेटी वाली के घर पे, बेटी वाले के घर यानी बेटी का जो ससुराल है उसके यहाँ कभी भी खा सकते हो, कभी भी जा सकते हो। जब इस्लाम ने इसकी कोई पाबंदी नहीं दी है तो आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पाबंदी क्यों लगा रहे हो? इसकी एक मिसाल समझो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर किसी चीज़ को हराम कर लिया था। लंबा वाक़या, फिर मैं चीज़ बताऊंगा, वाक़या बताऊंगा और लंबा खींचेगा। किसी चीज़ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर हराम किया कि मैं अपने लिए इस चीज़ को अपने ऊपर हराम करता हूँ। इतना हुआ ही है, जबकि वो चीज़ हलाल थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम की सीधी पूरी सूरत नाजिल हो गई, आयत नहीं। सूरत तहरीम 29वां पारा, सेकंड लास्ट सूरत, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्दात अज़वाजिक, कि ए प्यारे नबी आप अपने ऊपर उस चीज़ को हराम क्यों कर रहे हो जो हमने आपके ऊपर हलाल कर रखी है? आप एक्स्ट्रा चीज़ क्यों चल रहे हो? खुद हुजूर से ये फरमाया गया है, मैं चिपिद्दी के शोरबे अपन क्या है अपन जो इस्लाम में ऐड कर रहे हैं। जब हुजूर से ये कहा गया है कि या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्दात अज़वाजिक, कि ए नबी आप अपने ऊपर जो चीज़ें हलाल कर रखी हैं उनको हराम क्यों कर रहे हो? तो जो चीज़ हमारे लिए इस्लाम ने हलाल कर रखी है कि बेटी वाले के यहाँ खा सकते हैं, जा सकते हैं, तमाम बातें हैं, तो उनको एक रस्म में बांध करके अपने ऊपर हराम क्यों कर रहे हैं भाई? अरे बात समझ में आई? अरे मेरे भाई बात समझ में आई? तो ये है एक गैर इस्लामी रस्म। अगर इसको निभाते हुए हम चल रहे हैं, समझ जाओ आप कुरान और हदीस की राह पर नहीं चल रहे। आप कहाँ चल रहे हो? मैं आपको बता देता हूँ आप कहाँ चल रहे हैं। अगर इसी को फॉलो करते रहे तो आप कहाँ चल रहे हैं मैं आपको आपका ठिकाना बता सकता हूँ, अपना भी बता सकता हूँ कि आपका मतलब होता है अपन लोग अपने ही हैं सब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा के साथ बैठे हुए, हुजूर ने ज़मीन पर एक लाइन खींची, सीधी लाइन, ऐसे सीधी लाइन खींची और उस लाइन में से इस तरीके से कुछ शाखें निकलती हैं, इस तरीके से शाखों को निकाला। समझना बात। फिर सहाबा देख रहे थे इस माजरे को रेत पर। हुजूर ने पूछा, सहाबा क्या नजर आ रहा है?
सहाबा ने जवाब दिया, रसूलुल्लाह आप ही बेहतर जाने, हमें क्या पता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ये जो सीधी लाइन दिख रही है आपको, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, ये लाइन ये हिदायत की लाइन है जो अल्लाह तक पहुंचाएगी। अच्छा, ये जो इधर उधर जो लाइन निकली हुई है, कहा ये इधर उधर जो लाइन निकली हुई हैं ये सब शैतान के रास्ते हैं जो अनगिनत हैं, अनगिनत। हिदायत का रास्ता सिर्फ कुरान और सुन्नत का रास्ता है। अब हो रहा है क्या, मतलब हुजूर ने समझाया कि जो ये जो लाइन खींची है, यूं करके यूं जो लाइन खींची है, इस पर जो ऐसे 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 जो नुक्कड़ जो है, तो हर मोड़ पर एक शैतान बैठा है और वो ये कह रहा है कि ये हिदायत का रास्ता, ये सीधा रास्ता, इधर आ जाओ। क्या कह रहा है वो? ये हिदायत का रास्ता है, ये सीधा रास्ता, इधर आ जाओ। अब हमारे समझ में वही आ रही है और हम उसी रास्ते पर चल दिए, जबकि हम हिदायत के रास्ते पर थोड़ी देर के लिए, अब आप मान के चलिए उस ट्रैक पर आप जा चुके हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप उस ट्रैक पर चल रहे हैं? आप अपने आप के उस अमल को कुरान के ऊपर रख करके रिसर्च करो कि क्या मेरा काम कुरान के टॉपिक से या कुरान की तालीमात से या रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो ट्रैक आपका सीधा है, और अगर मैच नहीं हो रहा है आपका वो ट्रैक, समझ जाओ रॉन्ग जा चुके हैं, बहलावे फसलावे में, बाड़ी को रास्ता जाइएगा, आओ जाइए जाइए आजा, नया आदमी तो घुस ही जाएगा। समझ रहे हो ना आप? तो आप गलत ट्रैक पर जा चुके हो। आप यही मतलब है यहाँ समझाने का कि गैर इस्लामी रिवाज और रसूम को जो हमने अपनाया है, इसका इस्लाम में कोई भी महत्व नहीं है, अहमियत नहीं है। अब आप बोलो, एक एतराज़ आपका हो सकता है कि कर लें तो बुराई का है, अगर कर लें बुराई क्या है? कहियो बुराई है। गैरों के तरीके को अपना पर हुजूर ने फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की तरह अपने अमाल को कर लेगा, क़यामत के दिन चाहे कितने अच्छे अमाल किए हों उसको उसी के साथ उठाया जाएगा। अब आप बोलोगे अपनी मर्जी से उठेंगे, मर्जी से नहीं उठेंगे। होगा ऐसा कि जिस भी अमाल को वो कर रहा होगा दुनिया में, तो उस जैसा जो भी अमल करता होगा दुनिया में, उनसे कहा जाएगा या अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिम लोग खड़े हो जाओ, तो जो खड़ा हो जाएगा संग में, क्योंकि ये भी मुजरिम था। ऑटोमेटिक आप मुजरिमीन की लिस्ट में खड़े हो जाओगे, क्योंकि उस वक्त आपका हाथ पैर जबान कुछ भी काम नहीं कर रहे होंगे जैसा अभी मैं कर रहे हैं। मैं अपनी मर्जी से हिला रहा हूँ ये, लेकिन क़यामत में ये अल्लाह की मर्जी से नहीं चल रहे होंगे। हालांकि इसमें भी अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह ताला भी कुछ भी करना चाहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि जिस ज़बान से तुम अपनी ज़बान से सफाई दे करके धीरे से निकल जाया करते थे ना दुनिया में, उस ज़बान पर तो हम मोहर लगा देंगे। सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फिर आदमी लोग भूलेंगे कैसे? हुजूर ने फरमाया कि जो ज़बान क़यामत में उनको, वो जो ज़बान उनको दुनिया में बुलवा दिया करती थी, यानी जिस ज़बान के जो टुकड़े में अल्लाह ने गोयाई दी थी, वही गोयाई ज़बान की जगह अल्लाह दूसरे गोश्त के टुकड़े में दे देंगे। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हम उनके हाथ पैरों से बात करेंगे कि वो जवाब देंगे, फिर हमें फिर क्या करेंगे? ये है मतलब कि हम कहीं ऐसा नहीं हो कि उस काम को करने की वजह से मुजरिमीन की लिस्ट में आ जाए, रसूमात को पैरवी करने वालों की लिस्ट में आ जाएं, और फिर हमारा भी क्या हो जाए, आखिरत में कोई हिस्सा ना रहे। तो ये रस्म भी हमें ख़त्म करना चाहिए, ये बिल्कुल भी इस्लामी रस्म। जोर से बोले तो ख़त्म करेंगे सभी लोग। गाली जो सभी सहमत हैं, सभी सहमत हैं। किसी को एतराज़ हो तो खड़े होकर बता दे, भाई मुझको एतराज़ है। अभी मुफ्ती साहब जवाब दे दें, खड़े होकर बता दो कि मुझको एतराज़ है। सभी ख़त्म करने तैयार हैं इंशाअल्लाह। भाई आप सभी लोग बैठे हो, सभी जगह के लोग बैठे हो, इस बात को आज यहाँ तय करते हैं कि ये आज से हम लोग गाली, झूठन, आड़ या एक और जैमा की प्रथा को बंद करते हैं। जोर से बोलो भाई, सब सहमत हैं? इस प्रस्ताव को पास कर दें, पास कर दें, किसी को एतराज़ तो नहीं है? ठीक है मुफ्ती साहब, इसको आप पास कर दो, सब कुछ सहमत है। बहुत अच्छी चीज़, ये कितनी बड़ी चीज़ लेके जा रहे हो अल्लाह करम से आज। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सब जगह लागू होगी, पूरी अपनी सारी बिरादर सभी जगह। मुफ्ती साहब नहीं देखो, अब यहाँ से यही बात दिक्कत खाएगी आगे चल के, कि अभी जो आपने बात कही थी वकील साहब, थोड़ी सी माजरत चाहूँगा। वकील साहब ने अभी जो शुरू में बात कही थी, मैं उसी को दोहराना चाहूँगा कि यहाँ जो बैनर पर बात चल रही है वो ये सकने वाली है, हम सकते हैं कि नहीं। तो मेरा भी मानना यही है कि अभी सिर्फ और सिर्फ इसको लागू ना किया जाए, बात सही है, अमल की कोशिश की जाए।
ठीक भाई, हाजी साथियों साहब, का हाजी कहना ही है। साहब, हाजी साहब, मुफ्ती साहब। नहीं नहीं, अफजल सर, अफजल सर, अफजल सर।